आज मैं आपसे शेयर करूंगी ऑरेंज जैम की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी। जैम को आप ब्रेड पर लगा सकते हैं, पराठे पर लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, देखिए वाह। आप एक दफ़ा ये जैम बनाएंगे तो यकीनन बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। वो आपसे फरमाइश करेंगे बार बार इस तरह की जैम बनाने के लिए। और इसकी एक खास बात यह है कि आप इसे किसी भी शीशे वाले जार में डालकर साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे निकालिए और इंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने लिए थे 4 किलो से हमारी काफी ज्यादा जो जैम है वो यहाँ पर बन चुकी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज जैम की रेसिपी। संतरे किन्नू वगैरह तो सर्दियों में हर कोई खाता ही है, लेकिन आज हम इसकी बनाएंगे जैम। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मजेदार सी ऑरेंज जैम बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 850 ग्राम यहाँ पे लिए मैंने किन्नू। सबसे पहले हम इनका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद आपने नाइफ लेनी है और नाइफ की मदद से आपने ये जो इसका वाइट वाला छिलका है ये भी आपने उतार लेना है अच्छे से। वाइट छिलका उतारने के बाद इसके हम पीसेस करेंगे इस तरह से अलग, और इस तरह इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद आपने जो बीज हैं इसके निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर हम बीज नहीं निकालेंगे तो जो जैम है वो हमारी कड़वी बनेगी। ये देखिए इस तरह से आपने बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद इसे हम रखेंगे बाउल में। सारे ही किन्नू आपने इसी तरह से करने हैं। ये लीजिए सारे ही किन्नू के यहाँ पर बीज मैंने निकाल लिए हैं। इसे हम रखेंगे साइड पर। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे आधे किन्नू के छिलके और इस तरह से ये जो वाइट पार्ट है ये आपने नाइफ के साथ उतार लेना है। अच्छे से आपने इसको साफ कर लेना है, वाइट वाला हिस्सा। ये देखिए छिलके को आपने इस तरह से अच्छे से साफ कर लेना है। मेरे ख्याल में बस 2 ही छिलके काफ़ी हैं। इसे हम साइड पर रखेंगे और इस तरह से हम पतला पतला काट लेंगे स्लाइसिस में। बहुत ज़्यादा आपने मोटी नहीं काटनी, बारीक बारीक सी आपने ये काटना है। स्लाइसिस में कटिंग करने के बाद इसे हम डालेंगे एक छोटे से बाउल में। इसे हम रखेंगे साइड पर। 850 ग्राम यहाँ पर हमने किन्नू लिए थे। छीलने के बाद हमारे पास इसका जो पल्प बचा है वो 600 ग्राम बच गया है। यहाँ पर हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे ही किन्नू हम इसमें डाल देंगे। और इन्हें हम अच्छे से करेंगे ग्राइंड। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन और ग्राइंड किया हुआ जो किन्नू है वो हम इसमें डाल देंगे। 600 ग्राम यहाँ पर हमारा पल्प निकला था। 600 ग्राम ही यहाँ पर हम लेंगे चीनी, ये इसमें जाएगी। इसे हम रखेंगे गैस पर और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। गैस को पहले आपने हाई करना है। चीनी यहाँ पर हमारी मेल्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर एक टुकड़ा यहाँ पर लिया मैंने दालचीनी का, ये इसमें जाएगा। इससे जो फ्लेवर है जैम का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छे से आपने मिक्स करते रहना है साथ साथ। जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाए तो गैस को आपने मीडियम कर देना है। आधी चुटकी के करीब यहाँ पर लिया है मैंने फूड कलर, ये इसमें जाएगा। इससे जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा जैम का। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है आपने। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो कलर है वो आ चुका है। साथ ही हम इसमें मिक्स करेंगे ऑरेंज के स्लाइसिस जो हमने काट के रखे थे। साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट में आपकी जो जैम है वो रेडी हो जाएगी। देखिए मज़ेदार सी जो हमारी जैम है वो यहाँ पर रेडी हो रही है। 5 मिनट के लिए इसे हम और अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे प्लेट और थोड़ी सी जैम हम इसमें निकाल के देखेंगे। अभी तो ये रनिंग हो रही है, इसे थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे, फिर चेक करेंगे। तब तक 5 मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे। ये थोड़ी देर रखने के बाद जो हमारी जैम है वो अच्छे से जम चुकी है, बिल्कुल भी रनिंग नहीं हो रही। अभी तो ये दिखने में आपको पतली सी लग रही होगी। आपने इसे तब तक कुक करना है जब तक इसमें जो है जैम वाली लुक नहीं आ जाती। ये देखिए हमारी जो जैम है वो अच्छे से यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बस इस पॉइंट पर गैस को करेंगे हम ऑफ और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी तो ये आपको पतली दिख रही होगी, मगर जैसे ही ये ठंडी होगी ये एकदम से गाढ़ी हो जाएगी।
जैम यहाँ पर हमारी ठंडी हो चुकी है, चलिए इसे हम प्याले में निकालेंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट। आप एक दफ़ा इसे घर में बनाएंगे तो आपको बाजार की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी ये घर पे आप तैयार कर सकते हैं। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं कि जैम यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और जायका तो इसका क्या ही बात होगी। यहाँ पर हम लेंगे एक स्लाइस और स्लाइस के ऊपर हम इसे लगाएंगे। आप इसे ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं, पराठे के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिस चीज़ पे आपका दिल चाहे आप लगा के इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होती है। ये लीजिए, ये देखिए ब्रेड पे भी मैंने लगा दी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये जैम आपने घर पे बनाई है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और इसकी एक खास बात यह है कि आप इसे किसी भी शीशे वाले जार में डालकर साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे निकालिए और इंजॉय कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमने लिए थे 4 किलो। 4 किलो से हमारी काफ़ी ज़्यादा जो जैम है वो यहाँ पर बन चुकी है। ये देखिए, मैंने इसे छोटे जैम वाली बोतल में डाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी किन्नू की जैम कैसी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।